जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे बृहस्पति आपकी कुंडली में जहाँ पर भी बैठा है, किसी भी भाव में है, वो क्या प्रभाव कर रहा है। और साथ में आपको बताएंगे अगर बृहस्पति नीचस्थ है, वक्री है, या बृहस्पति की महादिशा अंतर्दिशा चल रही है, वो आपके अनुकूल नहीं है, तो कौन सा वो महा उपाय करें जिसके करने से आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रथम भाव में बृहस्पति क्या फल देता है। प्रथम भाव में बृहस्पति सबसे पहले तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि वो आपको अमीर बनाता है, स्वस्थ बनाता है। और ये तो गीता में भी कहा गया है, कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ दिखाई दे और अमीर दिखाई दे तो समझ लीजिए ठाकुर की उस पर विशेष कृपा है, और यहाँ पर गुरु बृहस्पति की उस पर विशेष कृपा होगी। दुश्मनों से निर्भीक, ये और एक विजय का कारण है। लगन में बृहस्पति, केंद्र का बृहस्पति, लगन में बृहस्पति प्रथम भाव में जो कहलाता है, तो समझ लीजिए आदमी एक तो अमीर होगा, धनवान होगा, यहाँ पर उसकी गिनती जो है अमीरों में होगी। दूसरा, वो स्वस्थ होगा, कोई उसे रोग परेशान नहीं करेगा। जब रोग भी परेशान नहीं कर रहा, स्वस्थ भी है और निर्भीक भी है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत शुभ कहलाएगा। ऐसे बालक का अगर किसी के घर में जन्म या बालिका का जन्म होगा तो समझ लीजिए वो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होगा। आने वाले समय में उसकी कीर्ति, यश, सम्मान और उसका एक ख्याति जिसको बोलते हैं, कीर्ति, कुल का नाम करने वाला। और यहाँ तक भी देखा गया है ऐसे लोग अपने देश का भी नाम करते हैं। द्वितीय भाव की बात कर लेते हैं। विवाह में अधिक दहेज मिलना, यानी स्पष्ट हो गया कि इसकी ससुराल पक्ष बहुत मजबूत होगी। अब ससुराल पक्ष मजबूत होगी, इसका मतलब कि इसका विवाह किसी ऐसी कन्या से होगा जहाँ से धनवान व्यक्ति होंगे वो, और वहाँ से खूब उसको धन संपत्ति मिलेगी। अकेली लड़की हो, अकेली संतान हो, ये भी हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसकी कुंडली में द्वितीय भाव में बृहस्पति है, तो उसका ऐसी लड़की से भी विवाह देखा गया है कि वो जो है बहुत धनवान है और वो सब संपत्ति का मालिक बना, ऐश्वर्यता का मालिक बना, और उसको दहेज में भी बहुत सारा कुछ मिलता है, यानी कि सब कुछ उसी का मिल गया। तो ऐसा व्यक्ति द्वितीय भाव में अगर बृहस्पति हो, अगर उसका बुध अच्छा हो, बुध अगर उसका कहीं स्वघरी हो और पंचम भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा होता है। वो गुणी होता है बहुत ज़्यादा, वक्ता बहुत अच्छा होता है, प्रवक्ता बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा, उससे जीतना बहुत मुश्किल होता है। वो तर्क बहुत अच्छे निकाल सकता है, ये उसके अंदर गुण होते हैं। अब बात कर लेते हैं तृतीय भाव में। तृतीय भाव में अगर बृहस्पति है तो व्यक्ति समझदार होगा। एक तो कहते हैं वो समझदार नहीं है, अक्लमंद नहीं है, होशियार नहीं है, सियाना नहीं है, बुद्धू है, तो ये सब बातें बोलते हैं ना किसी की। तो इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए, वो समझदार है, हर काम करने में सक्षम है, अच्छा, सरकार से उसको धन लाभ मिलता है। अगर नवम भाव में शनि है तो बड़ी दीर्घ आयु पाता है वो, शनि उसकी आयु बढ़ाते हैं। अगर नवम भाव में उसके शनि बैठे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति हमने बहुत देखे हैं कि ऐसा बृहस्पति तृतीय भाव में और सामने बृहस्पति के शनि की दृष्टि नवम भाव में हो, तो व्यक्ति की धर्मात्मा हो जाता है वो। मतलब समझ लीजिए कि अपने आप को भारत सरकार से उसको या किसी भी सरकार से उसको जो है बहुत धन मिलता है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव आरामदायक होता है। माँ के घर में जब आता है, बच्चा खेलता कूदता जब आ जाता है, तो माँ के पास जब आ जाता है तो बड़ा संपन्न हो जाता है। तो जब चतुर्थ भाव में आएगा तो समझ लीजिए उसको बड़ा आराम मिलेगा, आरामदायक होगा। अच्छा, बुद्धिमान, धन कमाने में बहुत ज़्यादा कर्मठ होगा, बहुत ज़्यादा रुचि उसकी धन कमाने में हमेशा जुटा रहेगा कि ऐसी किस युक्ति से वो धन कमा ले, कैसी युक्ति बनाए जिससे धन उपार्जन कर सके और आसानी से कर सके। ये चतुर्थ भाव की विशेषता है। माँ का आशीर्वाद उसको बहुत बड़ा मिलता है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में अगर गुरु मिथुन के हैं, सिंह के हैं, तुला के हैं, कुंभ के हैं गोचर में, तो कैरियर में सफल होगा, ये समझ लीजिए पंचम भाव में।
अगर व्यक्ति की ऐसी स्थिति देखने को मिली तो वो बहुत ज़्यादा सफल होगा। जो भी कैरियर पकड़ेगा उसमें बहुत सफलता अर्जित करेगा और नाम उसका शोहरत बहुत होगी, अगर वो इन राशियों में बैठे हैं तो। छठे भाव की बात कर लेते हैं। छठे भाव में शुक्र जो है यहाँ पर निर्भर करेगा कि क्या उसकी स्थिति है, क्या युति बनाए हुए है। अच्छा, लोक मान्य होगा, पशु को पालने वाला, वाहन रखने वाला, इसका शौकीन बहुत ज़्यादा होगा, ये छठे भाव में होता है। अच्छा, अच्छी आयु पाता है, आयु में कोई रोग से नहीं होता, क्योंकि रोग और शत्रुता का घर है, शत्रु नहीं होते। उसका पशु रक्षा करता है, यानी कि डॉग जरूर पालेगा, इसका मतलब वो डॉग बहुत सारे लोगों के घर में होता है, समझ लीजिए बृहस्पति उसका छठे भाव में। और वाहन बहुत ज़्यादा होंगे उसके पास तो समझ लीजिए शौकीन होगा वाहन का, तो भी बृहस्पति यहाँ पर होगा। और आयु उसकी रोग के कारण कोई डाउट नहीं होंगे, रोग की वजह से उसकी आयु क्षीण नहीं होगी। सातवें भाव की बात करते हैं। मतभेद के कारण पिता से थोड़ी सी अनबन रह सकती है, पत्नी को लेकर अनबन भी रहती है अक्सर, अगर यहाँ पर बृहस्पति मंगल या राहु या केतु के साथ युति बनाए हुए है तो। आठवें भाव की बात करते हैं। आठवें भाव में कहते हैं अष्टम भाव जो है आयु का होता है, मगर बृहस्पति अगर यहाँ बैठ जाए तो एक तो चिरंजीवी बनाता है, आकर्षण बनाता है बृहस्पति यहाँ बैठकर, और दीर्घ आयु देता है। आयु को मार्केश नहीं बनाता, उसकी आयु बढ़ाता है। आठवें घर में बृहस्पति वो मार्केश आने नहीं देता, मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं आता, अकाल के गाल में नहीं जाने देता है। वैसा भी व्यक्ति जो है शिव का बड़ा उपासक होता है। गुरु बृहस्पति अगर उसका बलवान है तो वो शिव का बहुत बड़ा उपासक होता है, तो वो अकाल के गाल में जाता ही नहीं है। वो हमेशा शिव की उपासना, जितने शिव के उपासक होंगे तो याद रख लीजिए उनका जो आठवां घर होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा, और जब आठवां घर स्ट्रांग होगा तो वो किसी काल के गाल में नहीं जाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, मृत्यु से वो डरे जो कर्म करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नवम भाव की बात करते हैं। विद्वान बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े, जितने विद्वान आपने देखे होंगे चाहे बड़े पद पे हैं, बुद्धिमान बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, अध्यात्म में बड़ी इनकी रुचि होती है। जितने आप आध्यात्मिक लोगों को देखेंगे, जितने आप बड़ी पोस्टों पे लोगों को देखेंगे, जितने आप आकर्षित लोगों को देखेंगे, जिनके अंदर आकर्षण है, तेज है, आध्यात्मिक स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, महापुरुष हुए हैं, विद्वान हुए हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, इंजीनियर हैं, मजिस्ट्रेट हैं, या बड़े मंत्री हैं, गण हैं जो बड़े पदों पे हैं, तो उनका आकर्षण बड़ा अच्छा होगा, उनके अंदर तेज बहुत ज़्यादा होगा। आध्यात्मिक स्तर जितना ज़्यादा होगा वो तेज भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये नवम भाव का चमत्कार है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम दसम भाव की। अच्छा, कामयाबी मिलती है दसम भाव में इनको, कुछ समय के बाद बहुत तेज़ी से मिलती है, कुछ समय ठहर जाते हैं। मेहनत तो बहुत ज़्यादा कराता है दसवां भाव इनसे, और सरकार के पक्ष में बहुत काम करते हैं। अपने देश के अंदर इनका सम्मान बहुत होता है। बृहस्पति यहाँ पर अगर चंद्रमा से युति मिल जाए इनकी तो गज केसरी योग होता है, समझ लीजिए सरकारी वाहनों में घूमते रहते हैं फिर ये बहुत बड़ी चीज़ है इनके साथ। तब ये सरकारी वाहनों में घूमेंगे, सरकारी योग बनेगा इनके पास, बड़े उच्च पद पाएंगे। बस यहाँ राहु और केतु की युति देखने को कभी नहीं होनी चाहिए, ना तो राहु यहाँ मिले ना केतु मिले, क्योंकि दोनों अगर मिल गए तो आमने सामने से भी माता पिता के घर में भी यहाँ पर कहलाएगा, तो ये दिक्कत आएगी। फिर 11वें भाव की बात कर लेते हैं। वैभवशाली होगा, आयु आय महत्वाकांक्षी तो बहुत होते हैं, आयु को भी बढ़ाएगा, आय को भी बढ़ाएगा। आप आज 20,000 कमाते हैं तो आने वाले टाइम पे वो 20 लाख भी कमाएगा, 20 करोड़ भी कमाएगा, इतनी उसकी कीर्ति। हाँ, महत्वाकांक्षी की वजह से उसको वो सोच के चलेगा कि मेरे को अगला लक्ष्य क्या प्राप्त करना है, टारगेट बनाएगा और छोटे छोटे टारगेट को और अचीव करेगा उन्हें। ये बृहस्पति कराता है। अगर 11th हाउस में बृहस्पति किसी का देखने को मिले, अगर 5th हाउस में भी होता है तो 11th हाउस को देखता है तो यहाँ से भी एक प्रॉफिट होता है, ये एडवांटेज मिलता है उसको। और अगर यहीं पे कोई ग्रहण योग बना है तो वो दिक्कत करता है, वो उसको अचीव तो करता है बट स्लिप कर जाता है, फिर अचीव करता है फिर स्लिप कर जाता है, तो उसको अनुष्ठान कराना चाहिए, गुरु बृहस्पति के अनुष्ठान कराना चाहिए या नवग्रह अनुष्ठान कराना चाहिए। यहाँ अगर चंद्रमा के साथ
युति मिल जाए तो गज केसरी योग बन के, तो फिर वो व्यक्ति बहुत सपाटे से ऊपर भागता है। छोटा सा ही काम करता है, बड़े पद पे पहुंच जाता है। छोटे से कोई चीज़ शुरू करता है, कोई भी नया बिजनेस भी शुरू कर ले, तो वो कहते हैं कि छोटा चाय की दुकान पे बैठ गया, उसके बाद वो चाय का गोदाम का मालिक होता है, ये कहावत है। इसके बाद 12वें भाव की बात कर लेते हैं। 12वें भाव में बृहस्पति थोड़ा सा लालची बनाता है, व्यक्ति को लोभी भी बनाता है, थोड़ा दूसरे की चीज़ उसको हड़प करने की कोशिश करता है, काम नहीं करना चाहता, वो थोड़ा सा आलस में रहता है, क्योंकि बार बार अगर द्वादश सोचता है मुझे मिल जाए, मुझे कोई ला के दे दे, मैं कुछ करूँ ना, कहीं से कोई जुट जाए, साधन कोई और जुटा के दे दे। तो ये बृहस्पति का एक 12वें घर का एक रिजल्ट है। अब बात कर लेते हैं, जैसा हमने आपको कहा था कि महा उपाय क्या करें। देखो, बृहस्पति कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो, चाहे वो चंद्रमा के साथ हो तो गजकेसरी योग बना रहा है, चाहे वो मंगल के, राहु के, गुरु चंडाल योग बना रहा है, ऐसे कुछ योग भी बना रहा है, तो वो दरिद्र योग भी बना देता है कभी कभी। तो उनसे बचने के लिए अगर है तो और तरक्की करने के लिए एक महा उपाय आपको बताते हैं बृहस्पति का। एक पीली धोती ले लीजिए या पीला कपड़ा ले लीजिए, 1.25 मीटर ले लीजिए, 2.5 किलो दाल चना लीजिए, 2.5 किलो कम से कम, और 27 पीले पुष्पों की माला, 12 केले ले लीजिए, 12 साबुत हल्दी ले लीजिए, एक छोटी शहद की शीशी ले लीजिए, शहद की शीशी, हल्दी, ये साथ में इसमें लगाइए 5 जनेऊ, रोली मोली साथ में दे दीजिए और ले जाकर पुजारी जी को भेंट दीजिए। 2.5 किलो दाल चना और कम से कम 1.25 गुड़ भी इसमें, मीठा जरूर, शहद के साथ और गुड़ भी, ये मिला दीजिए। पोटली बना लीजिए, अपने मस्तिष्क पे लगाइए, ओम बृहस्पते नमः, बृहस्पति का ओम गुरुवे नमः। तो बृहस्पति का आप नाम का उच्चारण करके गुरु के नाम से ओम गुरुवे नमः, पुजारी जी को, कोई पुरोहित जी हैं आपके, गुरुजन हैं आपके, उनको भेंट दे दीजिए। अगर वो नहीं ले सकते तो पंडित जी को भेंट दे दीजिए, मंदिर में भेंट दे दीजिए। और एक बृहस्पतिवार एक खड़ाऊँ, एक सोटी और एक पुजारी जी की पोशाक पूरी, ये भेंट दीजिए। इसमें क्या होगा कि जैसा हमने बताया आपको 11वें भाव में, वो 12वें भाव में परेशान कर रहा था, या आपको कोई भाव में अटकाव कर रहा था, कोई काम आपका अटक रहा है, बृहस्पति तो है आपका, बृहस्पति की महादशा विचर, काम अटक रहा है, हो नहीं रहा, पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही है, तो वो बहुत जल्दी से विदिन 6 मंथ आपकी पूरी हो जाएगी। बस ये बृहस्पति, क्योंकि आपका मान लीजिए वक्री था, मान लीजिए बृहस्पति पे दृष्टि हो गई, बृहस्पति जब भी कभी इस स्थिति में आ जाता है तो उस स्थिति में आपको फिर कामयाब उतना होने नहीं देता। तो उसका सबसे आसान तरीका यही है। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाकर ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि बृहस्पति आपका कहाँ है, तो हमें आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।